नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोलें। मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए, कौन सा अनुभव चाहिए और कितनी लागत होगी और कितना प्रॉफिट आपका होगा, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, मोहल्ला क्लिनिक खोल करके आप एक दिन में आराम से दोस्तों 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कैसे करना है, A to Z जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, इसमें आप दोस्तों 2 तरह से कमा सकते हैं। इसमें 2 तरह से कमा सकते हैं। और तो दूसरे दोस्तों, एक सेवा भाव से आप कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। भैया स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए और अपने शरीर को बीमारियों से बचाइए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोलना है। क्या इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है? नहीं दोस्तों, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। सारी प्रक्रिया हम आपसे बताएंगे, फिर वीडियो को स्किप मत करना अगर आपको मोहल्ला क्लिनिक खोलना है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं यह एक प्रोफेशनल बिजनेस है। आपको हमेशा वेल एजुकेटेड रहना पड़ेगा, समाज में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आपको लोग एक दोस्तों अच्छे सामाजिक या अच्छे आदमी के तौर पे पहचान भी बनती है। तो दोस्तों मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम जरूर जान लेते हैं हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर दोस्तों आप हाई स्कूल पास हैं, किसी भी स्ट्रीम में, साइंस आर्ट किसी भी स्ट्रीम में पास हैं, या आप ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी स्ट्रीम में, या आपके पास फार्मेसी कोर्स है, या आप BSc नर्सिंग या नर्सिंग का कोई कोर्स किए हुए हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, सभी लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप दोस्तों 15 साल 20 साल के हैं, चाहे आप 50 से 60 साल के हैं, या आप रिटायरमेंट हैं, तो भी आप इसे खोल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं ज़्यादा कुछ करना। तो समझ गए दोस्तों हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए, ये कोई लिमिट नहीं है। इसे कहाँ खोल सकते हैं दोस्तों? इसे आप गांव में खोल सकते हैं, कॉलोनी में खोल सकते हैं, या कहीं पे भी जहाँ पे लोगों का आना जाना हो वहाँ पे आप खोल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा आप गांव में खोलिए, आप किसी कॉलोनी में खोल दीजिए, लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए, आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़ने पाए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, पैरालिसिस होने का चांस रहता है। आप शुगर के प्रति जागरूक हो, ये सारी चीज़ें जागरूकता अभियान के तौर पे आपको करना है। तो दोस्तों आप समझ गए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब चलिए इसे खोलने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, फिर जानते हैं कौन सा लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर भी डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों हम लागत की बात करें तो 4 से 5 हज़ार रुपये अगर आपके पास है तो आप यह क्लिनिक खोल सकते हैं और आसानी से आप दोस्तों एक दिन में 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तब इसे खोलने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? आपको एक चाहिए, 2 स्टूल चाहिए। एक स्टूल आपको बैठने के लिए और एक स्टूल पेशेंट को बैठने के लिए, और आपको चाहिए एक मेज 2 बाई 2 की छोटी मेज हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो, जिस मेज को आप आराम से गाड़ी पे बांध के ले जाके वहाँ रख सकते हैं। तो एक छोटी सी मेज चाहिए। और आपको क्या चाहिए? बस एक मेज हो गया, 2 स्टूल हो गया। अब कुछ टूल्स चाहिए। टूल्स में आपको क्या चाहिए? टूल्स में दोस्तों आपको चाहिए एक BP मशीन। जैसे दोस्तों आपको एक BP मशीन, ये BP मशीन आपको मैनुअल वाली चाहिए। कौन सी चाहिए दोस्तों? ये मैनुअल BP मशीन चाहिए। ये मैनुअल BP मशीन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसी तरह से एक मैनुअल, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक BP मशीन आती है, तो आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक BP मशीन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक BP मशीन में सीखने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन ये जो मैनुअल BP मशीन होती है, ब्लड प्रेशर मशीन होती है, इसे आपको कुछ दिन किसी निजी प्रैक्टिशनर के पास रह के सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप मैनुअल भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी ले सकते हैं। मैनुअल BP मशीन में क्या है, जो आपका ब्लड प्रेशर बताती है, एक्यूरेट बताती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक होती है 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और आपको क्या खरीदना पड़ेगा दोस्तों?
इसी तरह से एक स्टेथोस्कोप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक स्टेथोस्कोप लेना पड़ेगा। और आपको लेना पड़ेगा दोस्तों एक इस तरह से थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इससे हम शरीर का टेम्परेचर नापते हैं। जब आपके पास लोग आएंगे, आपको देखना उनके पास फीवर है कि नहीं फीवर है, लुक चेक कराने। तो ये हो गया आपको लेना हुआ वो हो गया। और आपको क्या लेना है? आपको लेना है दोस्तों शुगर। ये देखिए ग्लूकोमीटर आता है। ग्लूकोमीटर आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये दोस्तों 450-500 रुपये में आता है और इसके साथ 25 स्टिक होती है शुगर टेस्ट करने के लिए। दोस्तों इसी तरह से मशीन होती है और इसी तरह से इसके साथ में होता है स्टिक, शुगर स्टिक, और स्टिक को निकाल करके इसी में चेक किया जाता है मशीन से। तो आपको क्या लेना है? ब्लड शुगर टेस्ट मशीन। ये आती है 450 रुपये से लेके 700-800 रुपये का। आप किसी भी कंपनी से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हो। बस इतने टूल्स की आपको ज़रूरत है। अब दोस्तों इसमें सारी चीज़ें आप सीख लिए हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो कुछ दिन किसी मेडिकल स्टोर पे रह के, किसी नर्सिंग होम पे रह के या किसी निजी प्रैक्टिशनर के यहाँ रह करके आप थोड़ा सा ब्लड प्रेशर नापना सीख लीजिए। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिए। ब्लड शुगर कितना होना चाहिए खाने के पहले और ब्लड शुगर कितना होना चाहिए खाने के बाद, ये जान लीजिए। और ब्लड शुगर दोस्तों 2 टाइप होते हैं। जैसे खाने के पहले, अगर ब्लड शुगर आपका खाने से पहले 80 और 100 के बीच में है तो ये नॉर्मल है। अब आप जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है खाना खाने के बाद, ये ब्लड शुगर 100 से 140 के बीच है तो जान लीजिए ये नॉर्मल है। अगर 140 से 200 के बीच है तो प्री डायबिटिक है। इसे आप घर पे रह के कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 200 के ऊपर जा रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आपको आयुर्वेदिक या एलोपैथी कुछ मेडिसिन लेने पड़ेगी। यही इतना आपको सीखना है। अभी सीखने के लिए आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे रह सकते हैं या नर्सिंग होम पे रह के आपको सीख सकते हैं। या दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे भी सिखाया जाता है, वो होता है। या आप कहेंगे दोस्तों हम खुद उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, शुगर कैसे टेस्ट किया जाता है, बीपी कैसे मैनुअली नापा जाता है, बीपी कैसे इलेक्ट्रॉनिक नापा जाता है, ये सारी चीज़ें आप कहेंगे हम भी बता देंगे। दोस्तों ऐसा हमने बताया था, 10 लड़के हमारे बताने के अनुसार एक काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जागरूक करने के लिए आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ नाप के आप बता रहे हैं ये बीमारी है। जैसे हम रोड पे खड़े हैं, कोई हमसे रास्ता पूछ रहा है, भैया आपको किधर जाना, भैया ये रास्ता इधर गया, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। या रोड पे किसी को एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई है, तो आप उन्हें उठा के हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं। यही काम हम कर रहे हैं। और एक काम क्या हो गया? ये सामाजिक काम हो गया। तो सामाजिक काम में आप दवा नहीं दे रहे हैं, आप कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, लोगों को सिर्फ आप नाप के बता रहे हैं आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपकी बीपी बढ़ी हुई है, आप ऐसा करना है, आपके डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, उन्हें दिखाना है। लोग को जागरूक कर रहे हैं। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, गरीब है, अब बेचारे नहीं जा पा रहे हैं। तो दोस्तों उन्हें आप जागरूक कर रहे हैं। अब इसके एवज में आपको लेना क्या है, ये सारी प्रक्रिया बता रहे हैं। दोस्तों अगर कोई गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, जिसका अंत्योदय कार्ड बना हुआ है, अंत्योदय का कार्ड उसी का बनता है जिसके पास ना तो घर होता है, ना तो खेत होता है, ना तो कोई गाड़ी बंगला होता है, यानी कि बहुत गरीब, उसको आप फ्री में कर दीजिए यार, उसका आप फ्री में कर दीजिए। अब जिसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है उससे आप चार्ज ले सकते हैं। अगर कोई आदमी ब्लड शुगर जांच कराने जाएगा किसी भी पैथोलॉजी पर, उसे 50 से 60 रुपये लेते हैं लोग। और अगर वो बीपी चेक कराने जाता है तो 20 से 25 रुपये लोग लेते हैं, यानी 60-70 रुपये ब्लड शुगर और बीपी का लग जाता है। तो यहाँ पे आपको लेना कितना है? 40 रुपये, 40। और वहीं पे एक वेट मशीन रख लीजिए, ओजन नापने वाली मशीन। देखिए वहाँ पे आप 3 चीज़ें रखिए, पेट नापने है, ब्लड शुगर टेस्ट करना है और बीपी नापना है। बस 3 काम करना है और तीनों काम में आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और ये 3 काम करने का आप 40 रुपये लीजिए, बस ज़्यादा नहीं लीजिए। अब लागत क्या आएगी दोस्तों? ये जो शुगर आप टेस्ट करते हैं, ये जो मशीन आपको मिलती है 450 से 500 में मिलती है,
इसके साथ में आपको 50 स्टिप शुगर टेस्ट करने के लिए मिलता है। जो शुगर आप टेस्ट करते हैं स्टिप आपको 50 मिलती है और एक 50 स्टिप आपको मिल गई। अब ये मशीन फिर आपको नहीं लेने की ज़रूरत है, मशीनें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। अब आपको शुगर स्टिप ही लेना पड़ेगा। अगर स्टिप की बात करें तो एक स्टिप की लागत 11 रुपये से आती है, 11 रुपये में आती है और आप चेक कितने में कर रहे हैं, 40 रुपये में। यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू मान के चलिए आपकी 30 रुपये एक पेशेंट के पीछे बचत हो रही है। अगर आपने 50 लोगों का शुगर टेस्ट कर दिया अपने मोहल्ले में तो दोस्तों आपका कितना हुआ 15 यानी 1500 रुपये की आपकी बचत हो गई। आप इतना प्रोफेशनल ढंग से घर वहीं बैठे हैं, आराम से लोग आके आपसे सलाह दे रहे हैं, आपको ये भी कहें डॉक्टर नमस्कार नमस्ते भी कर रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी जो बात है, जो आपको सुकून मिलेगा, आप जागरूकता का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं दोस्तों 40 रुपये में। और जो गरीब हैं उनको आप फ्री में जांच करिए और उन्हें कुछ आप उसके बाद धीरे धीरे जब आपके पास अनुभव हो जाएगा तो कुछ आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं, जैसे आयुर्वेदिक किताब आती है, वो किताब ले लीजिए। जैसे उन्हें बताइए मेथी दाना है, रात में भिगो के खाइए, शुगर को कंट्रोल करता है। जामुन का पाउडर, इस कुछ आप उन्हें सलाह भी दे सकते हैं, उन्हें टिप्स भी दे सकते हैं। धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ेगा। तो दोस्तों ये सामाजिक काम है, कोई लागत नहीं है। ऐसे हम अपने आप को बेरोजगारी से दूर कर सकते हैं, हम अपना सेल्फ का बिजनेस कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको मेडिकल के क्षेत्र में बिजनेस हो जाएगा तो आप कहीं मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आगे चल के दोस्तों आप किसी नर्सिंग होम में शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये अनुभव है, इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आसानी से आप अपने गांव में ये सेवा कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों मोहल्ले में ये सेवा कर सकते हैं, रोड के किनारे सेवा करना है। यहाँ पे आपको दवा नहीं देना है, लोगों को जागरूक करना है। आपका ब्लड प्रेशर इतना है, आपका शुगर इतना है। दोस्तों ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, शुगर कितनी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी की आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों यूट्यूब पे, या आप कहेंगे तो हम दोस्तों अलग से इस पे एक वीडियो बना देंगे और आसानी से आप दोस्तों शुरुआत में पहले दिन से ये 1500 रुपये कमा सकते हैं। जिस दिन आप खोलेंगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए आपको एक वहीं पे बैनर छपवा लीजिए। बैनर 2x3 का भी छपवा सकते हैं, 3x4 का। उस बैनर पे लिख लीजिए स्वस्थ भारत जागरूकता अभियान, स्वस्थ भारत जागरूकता अभियान। आओ हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत का निर्माण करें। इस तरह से एक आप बैनर लगा के वहाँ लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और दोस्तों ये वजन चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख दीजिए। लोग आपके पास आएंगे, वजन चेक कराएंगे, ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे और आराम से 40 रुपये देंगे। तो दोस्तों इस तरह से एक छोटा सा अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आप दोस्तों अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं, इस समाज सेवा को करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो दोस्तों आप अपना स्टेट बताइए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, आप अपनी उम्र बताइए, आप मेल हैं फीमेल हैं, हमें पूरी डिटेल बताइए। दोस्तों आप करना चाहते हैं और क्या नहीं समझ पा रहे हैं वो चीज़ें आप हमें बताइए, उस पर हम अलग से आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बना देंगे और उसकी लिंक आपको हम दे देंगे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों क्या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह स्वास्थ्य से संबंधित और बिजनेस आइडिया लेना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्या आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे और ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।